अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं वकास नवाब और आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, मैंने आज से कुछ साल डेढ़ साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फैसलाबाद के किस बाज़ार से क्या चीज़ मिलती है, होलसेल में आप वहां से क्या क्या चीज़ें किस किस बाज़ार से कहां से परचेज़ कर सकते हैं और आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आपने उस वीडियो को इतना पसंद किया कि आज तक मेरे YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियोस में से वो वीडियो दूसरे नंबर पे रहा। इसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि फैसलाबाद के किस बाज़ार से क्या चीज़ आप ख़रीद सकते हैं। जो चीज़ें उस वीडियो में मिस थी वो आज के वीडियो में पूरी कर रहा हूँ और इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। दीगर शहरों का भी रिव्यू स्टेप बाय स्टेप में हम आपके लिए लेकर आता रहूँगा कि किस बाज़ार से क्या, कहाँ से, कैसे, क्यों ख़रीद सकते हैं आप। सब मिलेगा आपको आपके अपने चैनल बिज़नेस स्कूल पे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर देखते हैं कि फैसलाबाद में अगर हम जाते हैं तो हमें किस बाज़ार से क्या मिलेगा। अगर आप लेडीज़ कलेक्शन में ब्रांड्स में कपड़े लेने चाहें, सिले हुए हों या अनसिले हों, तो आप कोहिनूर प्लाज़ा और डी ग्राउंड में जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ से आपको ब्रांडेड कपड़े स्टिच्ड और अनस्टिच्ड मिल जाएंगे। और अगर आप लोकल क्लॉथ्स लेना चाहें, मतलब कि ब्रांड से हट के, तो आप भाना बाज़ार और अनारकली बाज़ार जा सकते हैं। वहाँ से आपको ख़वातीन के लोकल वैरायटी के अच्छे सूट्स मिल जाएंगे। और अगर आप होलसेल पे कपड़े ख़रीदना चाहें तो रेल बाज़ार में वाक़या मक्की और मदनी मार्केट, इन दोनों मार्केट्स का विज़िट कर सकते हैं। आपको बहुत मुनासिब रेट में होलसेल पे कपड़ा मिल जाएगा। रिकमेंड यही करूँगा कि ख़ुद जाके विज़िट करके चीज़ लिया करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर आप मर्दाना शर्ट्स का कपड़ा ख़रीदना चाहें तो रेल बाज़ार की घंटा घर वाली साइड और डगलसपुरा का विज़िट करें। वहाँ से आपको मर्दाना शर्ट्स का कपड़ा अच्छा और मुनासिब रेट्स में मिल जाता है। नंबर 2 हम बात करेंगे हौज़री का सामान। हौज़री का सामान अगर आप लेना चाहते हैं तो आप रुख कीजिए जनाह कॉलोनी का। वहाँ से आपको अच्छा और सस्ता माल बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी और क्वालिटी के साथ मिल जाएगा। हम बात करें अगर बच्चों के खिलौनों की तो चले जाइए जंग बाज़ार। जंग बाज़ार में मस्जिद के साथ से गोल बाज़ार, वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे आपको बच्चों के छोटे खिलौने जो हैं वो मुनासिब रेट्स में और डिफरेंट क्वालिटीज़ में मिल जाएंगे। और अगर आप लेना चाहें बच्चों के बड़े खिलौने तो भाना बाज़ार के पास रीगल रोड, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। उसके अलावा जंग बाज़ार में भी आपको प्लास्टिक के जो बड़े खिलौने हैं उनकी डिफरेंट दुकानें देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको लोहे के बड़े झूले बनवाने हों तो इस्लाम नगर के पास जेल रोड है, वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के झूले जो हैं वो लोहे के बनवा सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा सामान लेना चाहते हैं तो सर्कुलर रोड और कोतवाली रोड का जाके विज़िट कर लें। वहाँ से आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सामान ख़रीदना चाहते हैं तो आप भाना बाज़ार, और भाना बाज़ार में ही स्कूल वाली गली के नाम से गली मशहूर है, वहाँ पे चले जाइए। वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सामान जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा स्कूल वाली गली से ही आपको सिक्योरिटी कैमरे भी मिल जाएंगे। प्लास्टिक का सामान अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जंग बाज़ार जा सकते हैं। उसके अलावा मैकडोनल्ड के साथ सत्याना रोड पर भी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां से आप प्लास्टिक का सामान ख़रीद सकते हैं फैसलाबाद से। अगर हम बात करें बैग्स की तो अगर आपको बड़े ट्रैवलिंग बैग्स चाहिए तो आप चक्कर लगाइए भाना बाज़ार का। और अगर आप ज़्यादा मिकदार में छोटे बैग्स बनवाना चाहें तो आप गोल मछली वाला बाज़ार का विज़िट कर लें। वहाँ से आप अपने हिसाब से छोटे बैग्स वाफर मिकदार में ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। धागे, नलकियाँ, बटन, बुकरम और कपड़ों के पे लगने वाला जो सामान होता है, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मंटगोमरी बाज़ार से एक छोटी सी गली निकलती है जो कि आगे जंग बाज़ार में जाके निकलती है, तो उस छोटी सी गली में आप चले जाएँ। वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इस तरह का
नलकियाँ, बुकरम, बटन, कॉलर का, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मोंटगोमरी साहिवाल का पुराना नाम है मेरे शहर का। मोंटगोमरी बाज़ार से एक छोटी सी गली निकलती है जंग बाज़ार की तरफ, उस गली में जाएं और जो चाहे ले लें। लेकिन जी बर्तन और क्रॉकरी का सारा सामान आपको जंग बाज़ार से मिल जाएगा, वहाँ से आपको जाके वहाँ से आप बर्तन और क्रॉकरी वगैरह ले सकते हैं मुनासिब रेट्स पे। ये था जनाब हमारा आज का एक छोटा सा क्या कह सकते हैं आप, एक गाइड, बिज़नेस गाइड आप कह सकते हैं फैसलाबाद की। अगर आप फैसलाबाद जाएं, वहाँ से आप परचेजिंग करना चाहें तो जनाब इन बाज़ारों में जो भी ख़रीदना चाहें आपको मैंने बता दिया है। इसी तरह से दीगर शहरों के भी इंशाल्लाह मैं बिज़नेस गाइड बनाता रहूँगा और हम इसी तरह से डिफरेंट शहरों की बिज़नेस डायरेक्टरी बना के आपके सामने पेश करते रहेंगे। और मेरा चैनल जो है ये इंशाल्लाह आपके लिए एक बिज़नेस डायरेक्टरी की जगह रखेगा। आप किसी शहर से भी कुछ भी ख़रीदना चाहेंगे और आप जानना चाहेंगे कि वहाँ से क्या मिलता है और कहाँ से क्या मिलता है, तो आप मेरे चैनल पे आएंगे और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें मैं हर शहर के बारे में आपको बताऊँगा कि कहाँ से क्या मिलता है। अगर आप किसी मखसूस शहर के बारे में जानना चाहते हैं कि फ़लाँ शहर का भी रिव्यू करें कि वहाँ से किस बाज़ार से क्या मिलता है, और अगर हम फ़लाँ चीज़ लेने चाहें तो कहाँ जाएँ, फ़लाँ चीज़ लेना चाहें तो कहाँ जाएँ, तो जनाब कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले मैं उन शहरों पे बना दूँ जिनका आप डिमांड करें, उसके बाद मैं अपने हिसाब से भी बनाता रहूँगा। मुझे आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।